साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 1.5 साल में बॉलीवुड को लेकर जो सामने आया है वो सब बेहद हैरान करने वाला रहा। कई आउटसाइडर्स कलाकारों ने खुलकर बताया कि किस तरह मूवी माफिया उनके करियर, उनके टैलेंट और उनकी लाइफ को तहस नहस कर देते हैं। सुशांत की अचानक मौत के बाद तो कई लोगों ने बॉलीवुड के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाई, तो बॉलीवुड के ही ज्यादातर लोगों ने सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई पुलिस ने तो सुशांत की मौत को पहली ही नजर में आत्महत्या करार दे दिया और केस को वहीं पर रफा दफा करने की भरसक कोशिश की गई, मगर सुशांत के फैंस नहीं माने और वो तो फैंस की लगातार जिद का ही नतीजा है कि केस की जांच शुरू हुई और सीबीआई को सुशांत केस सौंपा गया। मगर इसी बीच अब जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए हैं। जी हाँ, पहली बार सामने आया है कि सुशांत की मौत उस कमरे में नहीं बल्कि उसी कमरे के बाथरूम में हुई थी। सुशांत को पहले बाथरूम में मारा गया था और फिर कमरे तक 4 लोग घसीट कर लाए थे। ये खुलासा वाकई में बेहद सनसनीखेज है। तो किसने किया ये खुलासा और कौन से सबूत और गवाहों की बात सामने आ रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद टैलेंटेड कलाकार थे। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में कई ऐसे मुकाम हासिल करके गए हैं जो कि सदियों तक याद रखे जाएंगे। हम कई वीडियोस में देख चुके हैं कि सुशांत बेहद नर्म दिल इंसान थे। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद भी करते थे, मगर जितने अच्छे सुशांत थे उन्हें उतनी ही क्रूरता से मारा गया। अब तक सामने आया था कि सुशांत ने पंखे पर लटक कर खुद को मार दिया, मगर पहली बार सामने आया है कि सुशांत की मौत कमरे में हुई नहीं थी बल्कि सुशांत को बाथरूम में मारा गया था। जी हाँ, बेहद चौंकाने वाला और सिरहन पैदा करने वाला ये खुलासा बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया है। नारायण राणे पहले भी कई बार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, मगर इस बार जो राणे ने कहा उससे हड़कंप मच गया और एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल नारायण राणे मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम का टॉपिक था महिलाओं पर होने वाला अत्याचार और नारायण राणे भी महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ ही बोल रहे थे। इसी दौरान नारायण राणे ने खुले मन से कहा, मुंबई महाराष्ट्र में महिलाएं बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। राणे ने यहाँ पर दिशा सालियान और पूजा चव्हाण का जिक्र किया और दहाड़ते हुए कहा, दिशा सालियान को 14वीं मंजिल से फेंका गया, जिसे यहाँ की पुलिस ने नकार दिया और तो और इतने बड़े केस की फाइलें भी जानबूझकर डिलीट कर दी गई। राणे ने कहा कि इसी तरह पुणे की उस छात्रा पूजा चव्हाण के साथ भी किया गया जो कि एक राजनेता का शिकार बनी। राणे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, महिलाएं तो छोड़िए, मुंबई में तो पुरुष और सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नहीं है। मुंबई में साफ तौर पर गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। राणे ने कहा, सुशांत के मामले में तो पूरी तरह बर्बरता की गई। राणे ने कहा, मैं पहले भी गवाह दे चुका हूँ, सबूत भी दे चुका हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि आरोपियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। राणे ने कहा, अब जो मुझे पता चला है वो बताऊंगा तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। और इसके बाद राणे ने बताया कि सुशांत के साथ बहुत गलत किया गया था, वो ऐसा था जैसे कि नरक में होता है। राणे ने उसी मंच से कहा, भोले भाले लड़के सुशांत को बाथरूम में ले जाकर गला घोट दिया और फिर कमरे तक घसीट कर लाए और फिर उसको बेड पर पटक दिया। उन 4 लोगों ने उसको बहुत मारा, उसका एक पाँव भी तोड़ दिया। राणे ने कहा, वो लोग कौन थे, मैं सबके नाम बता चुका हूँ, सबूत भी दे चुका हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि क्यों अब तक आरोपियों को पकड़ा ही नहीं गया। राणे ने आगे कहा, क्योंकि आरोपी का नाता बड़े राजनीतिक परिवार से है, इसीलिए उसको अब तक पुलिस हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। राणे ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि पुलिस ही क्या, मुझे तो लगता है कि सीबीआई भी डरी हुई है। राणे ने कहा, दिशा और सुशांत दोनों के मर्डरर एक ही हैं, सेम आरोपी है। अगर थोड़ी भी ढंग से जांच की जाएगी तो सच्चाई 2 दिन में सबके सामने बाहर आ जाएगी, मगर पता नहीं जांच एजेंसियां जांच के नाम पर कर क्या रही हैं। राणे का कहना है कि मैं और मेरे साथ के लोग अब इस मामले में खुलकर सामने आने का प्लान कर रहे हैं। हम सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन तक करने को तैयार हैं ताकि आरोपियों को पकड़ लिया जाए और दिशा और सुशांत को इंसाफ मिल सके।
अब वैसे हम सब जानते हैं कि नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे शुरू से ही सुशांत और दिशा के मामले में राजनीति करते आए हैं, क्योंकि वो हमेशा सबूत और गवाह की बात तो करते हैं, मगर उन सबूतों और गवाहों को कभी भी सामने नहीं रखा गया। टीवी डिबेट्स में भी राणे और उनके बेटे ने सुशांत और दिशा को लेकर कई तरह के दावे किए थे, मगर धरातल पर किया कुछ भी नहीं। मगर इस बार राणे ने जो भी सुशांत को लेकर कहा है और जो बाथरूम थ्योरी के बारे में सबके सामने बताया है, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला है। क्या सच में ऐसा हुआ होगा कि सुशांत को बाथरूम में मारा गया हो और फिर उसे कमरे तक घसीट कर लाए हो? और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में सुशांत को बहुत बेदर्दी और बर्बरता से मारा गया है। तो आपका नारायण राणे के इस खुलासे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बाद भी सुशांत मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका से मदद मांगी है। इस मामले में गूगल और फेसबुक को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वो सुशांत के सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर करने में मदद करे। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से घरेलू मामलों की जांच में जानकारी मांग सकते हैं। सीबीआई इस डेटा से यह जांच करना चाहती है कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जिसका सुशांत की मौत से कोई भी नाता हो, कोई चैट ऐसी हो, कोई पोस्ट ऐसा हो, कोई मैसेज ऐसा हो जिससे पता चल सके कि सुशांत की मौत की असल वजह क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के मामले में गूगल और फेसबुक से ये जानकारी MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत मांगी है। इसमें डिलीट हुई चैट्स, ईमेल या एक्टर की तरफ से की गई कोई भी पोस्ट शामिल है। MLAT के जरिए दोनों देश घरेलू जांच में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसी ट्रीटी के तहत सीबीआई ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सीबीआई अब सुशांत केस की चार्जशीट फाइल करना चाहती है और इस केस की जांच को अंतिम रूप देना चाहती है। मगर केस की जांच को अंतिम रूप देने से पहले सीबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी खास डिलीट की हुई चैट्स, पोस्ट या फिर मैसेज है जो कि मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार हो। जांच एजेंसी ने अपने बयान के जरिए बताया है कि वो अब तक मामले की जांच हर एंगल से कर रहे थे, यानी कि उसमें आत्महत्या भी था और मर्डर भी। सीबीआई अब तक रिया चक्रवर्ती पर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों, दबाव के चलते अभिनेता की तरफ से उठाए गए आत्महत्या के कदम को लेकर जांच कर रही थी। मगर अब सीबीआई का कहना है कि सुशांत मामले में ना तो सीसीटीवी फुटेज है और ना ही किसी और तरह का सबूत है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सुशांत के गूगल और फेसबुक अकाउंट समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पुरानी पोस्ट या फिर मैसेंजर के जरिए हुई डिलीट चैट को रिकवर करें और उसके जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करें, ताकि किसी भी तरह का संशय चार्जशीट फाइल करने के दौरान न रहे। सीबीआई का कहना है कि इसीलिए अमेरिका से मदद मांगी गई है ताकि वो सुशांत के गूगल और सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के डेटा रिकवर करके दे सके, जिसके बाद अगला स्टेप भी लिया जाएगा।